Hello friends, you are watching English with Gina. Today we learn preposition in and into. आज की वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड्स आप इन और इनटू का यूज़ के इनटू और इनको यूज़ कैसा होता है जो कि प्रीपोजिशन है। और इससे पहले अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच सके। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। जो कि प्रीपोजिशन है इन मानी होता है मैं, समय के साथ विद टाइम। इनका यूज़ होता है फ्रेंड्स समय के साथ विद टाइम। अब कैसे यूज़ होता है? 2 साल में, इन 2 ईयर्स। कैसे लिखेंगे? 2 साल में, इन 2 ईयर्स। एक दिन में, इन 1 डे, इन 1 डे। 2006 में, इन 2006। 2012 में, इन 2012। गर्मियों में, इन समर्स। सर्दियों में, इन विंटर्स। सुबह में, इन द मॉर्निंग। शाम में, इन द इवनिंग। किसी महीने में, अब किसी महीने को कैसे लिखेंगे? इन एनी मंथ। किसी महीने में, इन एनी मंथ। जैसे जनवरी में, इन जनवरी। मार्च में, इन मार्च। फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कैसे यूज़ करना है इनका कि 2 साल में तो इन 2 ईयर्स, एक दिन में तो इन 1 डे एंड 2016 तो इन 2016, 2012। इन समर, सर्दियों में इन विंटर। शाम में इन द इवनिंग। इन जनवरी, इन मार्च, इन एनी मंथ। इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण। अब मैंने कुछ सेंटेंस भी लिए फ्रेंड्स, देखते हैं एग्जाम्पल के। फर्स्ट सेंटेंस है, मैं जनवरी में पैदा हुआ था। मैं जनवरी में पैदा हुआ था। तो पैदा को बॉर्न कहते हैं फ्रेंड्स। बॉर्न, पैदा होना। और कब पैदा हुआ था? जनवरी में। मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स वाज। आई सब्जेक्ट है एंड वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब एंड बर्न हमारी वर्ब है। पैदा हुआ मीन इज दैट बर्न है। इन जनवरी मैंने स्टार्टिंग में ही बनाया था जो इन हमारी हेल्पिंग प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स। एंड जनवरी उसके साथ यूज़ हो रही है। इन जनवरी के, मैं जनवरी में पैदा हुआ था तो प्रीपोजिशन क्या है हमारी? इन। मैं जनवरी में पैदा हुआ था। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो 2015 में घर आएगा। कब आएगा फ्रेंड? 2015 में। अब वो 2015 में घर आएगा तो आएगा हमारे क्या? फ्यूचर टेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि वो 2015 में घर आएगा। तो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी? विल। और वो हमारा ही जो कि सब्जेक्ट है एंड विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है एंड कम हमारी वर्ब है एंड होम हमारा घर ऑब्जेक्ट है। इन 2012 इन जो है हमारी प्रीपोजिशन है। अब वो 2015 में घर आएगा सो ही विल कम होम इन 2015। वो 2015 में घर आएगा। ही विल कम होम इन 2015। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा, मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। छोड़ना, लेफ्ट फ्रेंड्स। और कंपनी तो कंपनी है फ्रेंड्स। और इन जून 2009 इनका यूज़ होगा हमारे सन के साथ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इन जून 2009 जो कि प्रीपोजिशन है। मैं जून में कंपनी छोड़ी सो आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आई लेफ्ट द कंपनी इन 2009। मैं आधे घंटे में निकलूँगा। ये टाइम बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि मैं आधे घंटे में निकलूँगा। तो जो इन हमारी प्रीपोजिशन है कि मैं आधे घंटे में निकलूँ, मतलब हाफ एन आवर। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे में निकलूँगा। आई विल लीव इन हाफ एन आवर। अब देखते हैं सेकंड यूनिट क्या है फ्रेंड्स। इनका कैसे यूज़ करेंगे? इन मीन इज दैट मैं बड़ी जगह के साथ यूज़ होगा। अब इनका यूज़ करेंगे हम बड़ी जगह के साथ। किसी देश में, जैसे कि एग्जाम्पल है किसी देश में या किसी शहर में आदि। इनका यूज़ कैसे करेंगे फ्रेंड्स? अब बड़ी जगह के साथ। अब बड़ी जगह के साथ यूज़ करेंगे हम इनका कि किसी देश में या किसी शहर में आदि। और सेकंड
विद लार्ज प्लेस, और विद लार्ज प्लेस के साथ यूज़ करेंगे। कंट्री, सिटी एंड टाउन, विद लार्ज प्लेस बड़ी जगह के साथ, तो इंग्लिश में क्या प्रोनाउंस कर देंगे, विद लार्ज प्लेस। और किसी देश में तो कंट्री, एंड किसी शहर में तो सिटी एंड टाउन एक्सेट्रा। लंदन में या शादरा में, बाजार में, देहरादून में या दिल्ली में। अब बड़ी जगह फ्रेंड्स क्या होती है, कंट्री, सिटी, टाउन, लंदन, शादरा, इन देहरादून, इन दिल्ली। इसे हिंदी में भी कैसे लिखते हैं और इंग्लिश में भी, दोनों तरीके से बताया फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स सेकंड यूनिट भी पता लग गया होगा कि इनका हम कैसे यूज़ करेंगे कि बड़ी जगह के साथ कंट्री, सिटी, टाउन, लंदन, शादरा, इन देहरादून, इन दिल्ली। अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ। एक बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। सो आई हमारी सब्जेक्ट हो गई, और लिव वो रहना, और इन दिल्ली, इन प्रीपोजिशन है और दिल्ली के साथ ही। अब हम बड़ी प्लेस के साथ यूज़ करेंगे, तो इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। सेकेंड एग्जाम्पल, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। अब वो कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। अमेरिका एक बहुत बड़ी जगह है फ्रेंड्स, तो इसमें यूज़ होगा प्रीपोजिशन का इन अमेरिका, कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। तो करेगा हमारे क्या है इसमें फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस है कि ही विल स्टडी इन अमेरिका। वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी इन अमेरिका। अब थर्ड यूनिट देखते हैं फ्रेंड्स इनका हम। इन में किसी वस्तु के अंदर। अब इनका यूज़ करेंगे फ्रेंड्स हम किसी वस्तु के अंदर। मीन इज दैट इन सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर, इन सम ऑब्जेक्ट। जैसे लाइक जग में या किताब में, मोबाइल में। इनका यूज़ होगा जग में, किताब में या मोबाइल में के साथ। जैसे इन जग, इन बुक, प्रीपोजिशन का यूज़ होगा इन जग, इन बुक एंड इन मोबाइल। क्या यूज़ होगा फ्रेंड, किसी वस्तु के अंदर, इन सम ऑब्जेक्ट, इन जग, इन बुक एंड इन मोबाइल। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए फ्रेंड्स इससे भी रिलेटेड। अब एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, उदाहरण। अब देखते हैं एग्जाम्पल। अब मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। अब मोबाइल में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इन मोबाइल या इन जग या इन बुक के साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। प्रीपोजिशन है हमारी इन। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। अब फाउंड, नहीं मिले, नहीं मिलना कोई भी चीज़ तो फाउंड, एंड गाने सॉन्ग्स, और मोबाइल तो मोबाइल ही होता है फ्रेंड्स। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल। मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने ये किताब में पढ़ा है। हमने ये किताब में पढ़ा है। ये भी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन कोई पूछ रहा है कि तुमने कहाँ पढ़ा है, तो किस उसमें प्रोनाउंस करेंगे, हमने ये किताब में पढ़ा है। तो पढ़ा है तो हैव या पढ़ चुका है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। हैव हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैव, एंड बी हमारा सब्जेक्ट है, एंड हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एंड रीड पढ़ा है जो कि वर्ब है, और ये तो इट ऑब्जेक्ट हो गया। इन बुक एक प्रीपोजिशन के साथ यूज़ होगा, इन बुक, हमने ये किताब में पढ़ा है। वी हैव रीड इट इन बुक, हमने ये किताब में पढ़ा है। वी हैव रीड इट इन बुक। मैंने ये चीज़ें स्कूल में देखी। अब ये भी कोई वस्तु है कि चीज़ें कहाँ देखी हैं फ्रेंड्स, स्कूल में, कि मैंने ये चीज़ें स्कूल में देखी थी। आई सॉ, देखी थी बट मतलब देख चुकी थी। सॉ हमारी सेकेंड फॉर्म है सी की फ्रेंड्स। एंड दिस थिंग्स, ये चीज़ें, वो कोई भी चीज़ फ्रेंड्स हो सकती है, ये थिंग्स, दिस थिंग्स, एंड स्कूल कुल हमारी प्रीपोजिशन है इन। मैंने ये चीज़ें स्कूल में देखी थी। आई सॉ दिस थिंग इन स्कूल। आई सॉ दिस थिंग इन स्कूल। इस जग में पानी है। जो ये जग है, इस जग में पानी है। तो देयर इज़ वाटर इन दिस जग। इस जग में पानी है। देयर इज़ वाटर इन दिस जग। There is water in this jug.
अगर इंटू इंटू होता है गतिशील या अवस्था मीन मोशन, जबकि मोशन हो रहा है फ्रेंड्स इंटू का यूज़ करेंगे एक्शन या फिर मूवमेंट में। अब अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, क्या फ्रेंड्स कि अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इंटू कहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एक्शन हो रहा है, कहीं से आप अंदर जा रहे हो तो वहाँ क्या हो रहा है एक्शन एंड मूवमेंट, क्योंकि उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होऊंगा। क्या फ्रेंड्स कि अगर मैं कहूँ कि कमरे में मैं जा रहा हूँ तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इंटू कहेंगे, मीन्स एक्शन या फिर मूवमेंट में। इंटू का यूज़ होता है गतिशील अवस्था, जब कोई वर्क हो रहा है कि मैं अंदर जा रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है फ्रेंड इंटू का यूज़ हो रहा है। अब मैंने एग्जांपल लिए इससे रिलेटेड जो आपको समझ में आए। कॉफ़ी को कप में डाल दो, तो क्या फ्रेंड हो रहा है फ्रेंड एक्शन हो रहा है कि कॉफ़ी को कप में डाल दो। तो डालना के लिए क्या यूज़ हुआ है फ्रेंड्स प्योर, और कॉफ़ी द कॉफ़ी, और इनटू हमारी प्रीपोजिशन है और कप में डाल दो तो द कप, कॉफ़ी को कप में डालो। प्योर द कॉफ़ी इनटू द कप, कॉफ़ी को कप में डालो, प्योर द कॉफ़ी इनटू द कप। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा वो कमरे में जा रहा है। फ्रेंड्स क्या हो रहा है एक्शन हो रहा है कि वो कमरे में जा रहा है। एक्शन या मूवमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स इनटू, जो कि हमारी प्रीपोजिशन है। वो कमरे में जा रहा है और ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। फ्रेंड्स ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब है, इज़ के वो कमरे में जा रहा है तो इज़, और गोइंग वर्ब जो है वो जाने की हो रही है उसके साथ आईएनजी का यूज़ होगा कि वो कमरे में जा रहा है, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, ही इज़ गोइंग इनटू द रूम। नेक्स्ट इज वे बाल्टी में पानी डाल रही है, वे पानी बाल्टी में पानी डाल रही है। फ्रेंड्स यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है कि वे पानी बाल्टी में डाल रही है, तो शी इज़ प्योरिंग वाटर इनटू द बकेट, वे बाल्टी में पानी डाल रही है, ही इज़ प्योरिंग वाटर इनटू द बकेट। नेक्स्ट इज मैंने गार्डन में एक गंदे कुत्ते को आते हुए देखा। फ्रेंड्स यहाँ पे मोशन हो रहा है, एक्शन हो रहा है कि मैंने गार्डन में एक गंदे कुत्ते को आते हुए देखा फ्रेंड्स ये पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। देखा कि आई सो अ डर्टी डॉग कमिंग इनटू द गार्डन, मैंने गार्डन में एक गंदे कुत्ते को आते हुए देखा। आई सो अ डर्टी डॉग कमिंग इनटू द गार्डन, आई सो अ डर्टी डॉग कमिंग इनटू द गार्डन। अब यूनिट सेकंड यूज़ करेंगे हम कि इनटू का कैसे यूज़ होगा, इनटू बाहर से अंदर जाने के अर्थ में। अब यूनिट 2 को में हम इनटू का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स बाहर से अंदर जाने के अर्थ में। कैसे यूज़ होगा, अब एग्जांपल लेते हैं। कार में जाओ, फ्रेंड्स आउटसाइड हम कह रहे हैं कि कार में जाओ, तो गेट इनटू द कार, कार में जाओ, गेट इनटू द कार, जाओ तो गेट का यूज़ है फ्रेंड, और प्रीपोजिशन हमारी है इनटू, और कार जो कि ऑब्जेक्ट है। कार में जाओ, गेट इनटू द कार। नेक्स्ट एग्जांपल वे कमरे में गया, ये भी यहाँ फ्रेंड्स मोशन हो रहा है, मोशन एंड मूवमेंट। वे कमरे में गए पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स। गो वेंट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की, वेंट मतलब गया। ही वेंट इनटू द रूम, वे कमरे में गया, ही वेंट इनटू द रूम। वे नदी में कूद गया, वे नदी में कूद गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर, नदी रिवर, वे नदी में कूद गया। ही जंप्ड इनटू द रिवर। वे अपना मोबाइल जेब में रख रहा है, फ्रेंड जेब में रख रहा है, जेब में है तो यूज़ करेंगे ही इज पुटिंग इन द पॉकेट, कि उसका जो फ़ोन है वो जेब में है। और अगर यहाँ फ्रेंड्स एक्शन हो रहा है फ्रेंड्स कि वे अपना मोबाइल जेब में रख रहा है, क्या हो रहा है फ्रेंड्स एक्शन के साथ मूवमेंट, कि वे अपना मोबाइल जेब में रख रहा है। ही इज़ पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट, ही इज़ पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट, ही इज़ पुटिंग हिज मोबाइल इनटू पॉकेट। एक बस एक खाई में गिर गई, फ्रेंड्स एक बस खाई में है तो नॉर्मल इनका यूज़ करेंगे, जो कि मैंने
इसकी वीडियो करा दी है फ्रेंड्स इनकी। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे रिलेटेड वीडियो देख लें, देन इंटू को वॉच कर लें, ताकि आपको इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इंटू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बस एक खाई में गिर गई। अब बस फेल इनटू अ डिच, खाई में गिरना डिच, अब बस फेल इनटू अ डिच। अब यूनिट थर्ड में यूज़ करेंगे इनटू का। कैसे यूज़ होगा फ्रेंड्स इनटू का? यूनिट थर्ड रूप परिवर्तन के अर्थ में, रूप परिवर्तन के अर्थ में। अब एग्जांपल देखते हैं। दूध पानी में बदल जाता है। क्या फ्रेंड? रूप में परिवर्तन हो रहा है कि दूध पानी में पनीर में बदल जाता है। तो मिल्क बदल जाना फ्रेंड्स, टर्न, मिल्क टर्न इनटू चीज़। पनीर को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड्स चीज़। दूध पनीर में बदल जाता है। मिल्क टर्न इनटू चीज़, मिल्क टर्न इनटू चीज़। नेक्स्ट एग्जांपल, दूध दही में बदल जाता है। दूध जो है फ्रेंड्स दही में बदल जाता है। ये भी रूप में परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स कि दूध दही में बदल जाता है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दही कर्ड, और मिल्क दूध, दूध दही में बदल जाता है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, पानी बर्फ़ में बदल जाता है। पानी बर्फ़ में बदल जाता है। तो वाटर टर्न्स इनटू आइस। पानी बर्फ़ में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू आइस। जल वाष्प में बदल जाता है। वाष्प वेपर, जल वाष्प में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वेपर। जल वाष्प में बदल जाता है। वाटर टर्न्स इनटू वेपर। नेक्स्ट एग्जांपल है, उस शर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया। उस शर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया। फ्रेंड्स ये भी रूप में परिवर्तन हो रहा है। उस शर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया। कलर ऑफ दैट शर्ट चेंज इनटू येलो कलर। उस शर्ट का रंग पीले रंग में बदल गया। कलर ऑफ दैट शर्ट चेंज इनटू येलो कलर। उस शर्ट का रंग फ्रेंड दैट शर्ट, कलर ऑफ दैट शर्ट चेंज इनटू येलो कलर। नेक्स्ट एग्जांपल और एंड ये लास्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स इनटू से रिलेटेड। क्या आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? ये फ्रेंड्स हम किसी से कह रहे हैं कि आप क्या आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं फ्रेंड्स? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। क्या आप इस वाक्य को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं? ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू हिंदी। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को एंड करते हैं। मेरी वीडियो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करना मत भूलना, ताकि उन्हें भी टाइम पर अपडेट मिलती रहे। और इससे रिलेटेड आपको फ्रेंड्स कोई भी वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि इस पर आपको किस बेस पे वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।